हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार से हो और इस वर्ष 2024 के सेशन में आप डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हो, तो डीएलएड में एडमिशन लोगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके कॉलेज में लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके रखने हैं और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के वक्त में लगेंगे। तो देख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिहार डीएलएड एडमिशन 2024, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहले कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद कम से कम आपके पास 12th का मार्कशीट होनी चाहिए और वो भी ओरिजिनल वाला मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। अगला आपका है 3 नंबर में 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके मार्कशीट के साथ साथ आपका 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओरिजिनल वाला चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका 10th का मार्कशीट चाहिए, 10th का मार्कशीट भी आपके पास ओरिजिनल वाला होना चाहिए। अगर ओरिजिनल वाला मार्कशीट नहीं होगा तो 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि मान लीजिए आप 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है या आप पीजी पास है या आगे का कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास है ना, पास है, पास आउट है, तो उसका आपके पास ना सीएलसी होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल वाला सीएलसी आपको चाहिए ही चाहिए, बगैर सीएलसी के बगैर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। चलिए अगला डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो आपका जो अगला डॉक्यूमेंट लगेगा 7 नंबर में, वो लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर आप लोग SC ST EBC ये सब होंगे तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा नया वाला तो आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद आपके पास चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद आपके पास चाहिए रेसिडेंटल सर्टिफिकेट अर्थात निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, है ना, 100% सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, कम से कम 6-8 पीस बनवा लीजिएगा, क्योंकि अप्लाई में फिर लगेगा, काउंसलिंग करवाइएगा उस टाइम में, कॉलेज में लगेगा, फिर ID कार्ड बनेगा वहाँ पे लगेगा। तो हम कहेंगे कम से कम 6 फोटो आप लोग निकलवा लीजिएगा, अच्छा वाला फोटो आपको काम आएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपने जो एंट्रांस का एग्जाम दिया होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका जो जितना भी मार्क्स आया रहेगा, ठीक है ना, वो वाले आपके पास मार्कशीट भी होना चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग करवाइएगा तो लास्ट में क्या होगा, आपको किसी न किसी कॉलेज में आपका नाम आएगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा अर्थात अलॉटमेंट है ना लेटर, ये वाले डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पास तैयार रखिएगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 10th का या 12th का अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन होने में समस्या हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर मेरे पास तो CLC है ही नहीं। अगर आपके पास CLC नहीं है तो कोई कॉलेज क्या करेगा, आपको कुछ दिनों का समय देगा, उस समय पे फिर आपको जमा करना होगा। फिलहाल तत्काल में अगर आप नहीं जमा कर पाइएगा तो कोई कॉलेज क्या करेंगे, आप अगर एप्लीकेशन लिखेंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। और कोई कॉलेज अगर एप्लीकेशन से अगर नहीं मानता है तो आपको कोर्ट से, है ना, मतलब एक कागज एफिडेविट बनाना होगा और फिर वो कॉलेज को आपको जमा करना पड़ेगा। और उसमें मतलब ये आपको कहना पड़ेगा कि 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने के बाद हम लोग जमा कर देंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुझे इतना ही कुछ बताना था। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर।